करंट अफेयर मार्च 2026 का है। इसमें नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार टोटल प्रश्नों की संख्या 151 है। यह पूर्णतः बीपीएससी पैटर्न और बिहार दरोगा और बीपीएससी टीचर पे आधारित प्रश्न तैयार किए गए हैं। तो पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। सिक्किम के पोखयांग हवाई अड्डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन है, इस हवाई अड्डे का नाम बदलकर सिक्किम के पहले स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरे के नाम पे रखने की घोषणा की गई है। दूसरा कथन है, इस हवाई अड्डे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा सितंबर 2018 में किया गया और यह देश का 100वां चालू हवाई अड्डा है। तो आप बता सकते हैं इसमें कौन सा कथन सत्य है, पहला या दूसरा या दोनों कथन सत्य है। तो इसमें दोनों कथन सत्य है। ये जो है सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुजरात के सानंद में स्थापित माइक्रोटोन टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर क्लीन रूम एटीएमपी इकाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह भारत की पहली उन्नत एटीएमपी मेमोरी इकाई है जिसे लगभग 5 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल में बनाया गया है और यह इकाई वर्तमान में केवल स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का निर्माण कर रही है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो यहाँ पे हम देखते हैं जो है SRM का नहीं, ये DRAM और NAND इस पे है। तो इसका सिर्फ कथन क्या होगा, केवल एक कथन सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपियो वायरस, जिसे हम HPV जो है वायरस कहते हैं, यह टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है? ये ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर कहाँ पे है? तो यह है राजस्थान में। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ह्यूमन पेपियो वायरस टीकाकरण अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इस जो है अभियान का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम करना। अब आता है, यह टीकाकरण जो है अभियान विशेष रूप से 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए शुरू किया गया है। तो अब बात होता है, ये जो शुरुआती जो है कहा जाए तो अधिकतर जो है लड़कियों में ये होता है और ये किसके लिए? सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए। तो अब आता है, ये कौन सा कथन सत्य है? केवल एक है कि केवल दो है कि दोनों कथन सत्य है? तो इसमें दोनों कथन इसके सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा गुजरात के सानंद में स्थापित दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर क्लीन रूम एटीएमपी का इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में किन उत्पाद का निर्माण किया जा रहा है? तो पहला है केवल डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम DRAM कहते हैं। दूसरा है NAND, केवल NAND फ्लैश मेमोरी। और तीसरा है दोनों DRAM और NAND फ्लैश मेमोरी दोनों। और चौथा है केवल रीड ओनली मेमोरी ROM का। और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं, यह प्रयास नहीं किया गया। तभी फर्स्ट क्वेश्चन में हम चर्चा कर चुके हैं, इसका दोनों होगा, DRAM और NAND दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। भारत के चीता पुनर्वास कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में किस देश से 9 चीतों को लाया गया है, जिससे भारत में चीतों की कुल संख्या 48 हो गई है? तो कितना हो गया, कहां से लाया गया है ये? तो पहला ऑप्शन है नाम्बिया, दूसरा है बोत्सवाना, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका और चौथा है केन्या। तो कहां से लाया गया है? यह है बोत्सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर एक बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाकर 1 घंटे में 2.51 लाख से अधिक जो है पेड़ लगाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? और ये किस देश को पीछे छोड़ा है? तो चीन को पीछे छोड़ दिया है। तो कहां पे किया गया है? तो पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा अयोध्या, तीसरा वाराणसी और चौथा प्रयागराज। इसका आंसर होगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। मुंबई में शुरू किया गया भारत का पहला सक्षम कौशल सर्वेक्षण निम्नलिखित में किस आयु वर्ग के युवाओं के लिए कौशल का अध्ययन करने के लिए किया गया है? सक्षम कौशल सर्वेक्षण, ध्यान दीजिएगा, सक्षम कौशल सर्वेक्षण किस आयु वर्ग के लिए किया गया है? यह है 18 से 40 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार ने राज्य के प्रसिद्ध सिरोही जिले में स्थित हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो माउंट आबू का नाम बदलकर रिसेंट में देखिए, पहला ऑप्शन है आबू राज, दूसरा है आबू पर्वत, तीसरा अरावली धाम, चौथा है राजगढ़। इसका आंसर क्या होगा? तो यह है आबू राज। अब आते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने किस स्थान से 8 मार्च से 22 मार्च 2026 तक देश भर में आयोजित होने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान जल महोत्सव 2026 की शुरुआत की है? तो यह है जल महोत्सव 2026 की शुरुआत कहां से? जयपुर राजस्थान से, दूसरा है नवसारी गुजरात से, तीसरा है भोपाल मध्य प्रदेश से, चौथा है वाराणसी उत्तर प्रदेश से। तो इसका उत्तर हो जाएगा नवसारी गुजरात से। कहां से? नवसारी गुजरात से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गई भारत की पहली रिंग मेट्रो का मजलिस पार्क
मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर, जिसे हम पिंक लाइन से नाम से जानते हैं, लगभग कितने किलोमीटर ये लंबा है? पहला ऑप्शन है 10.5 किलोमीटर, दूसरा है 12.3 किलोमीटर, तीसरा है 15 किलोमीटर, चौथा है 18.2 किलोमीटर। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 12.3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, असम ने अपनी किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद की पहली खेप लंदन को निर्यात की है? पहला खेप निर्यात किया है और इसे जीआई टैग प्राप्त दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है असम का चाय, दूसरा है कार्बी आंगलोंग अदरक, तीसरा है जोहा चावल, चौथा है तेजपुर लीची। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा कार्बी आंगलोंग अदरक। ये पहली खेप भेजी गई है, ध्यान रखना है, ये पहली खेप इसे भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग कल्याण सेवाओं को सुगम बनाने के लिए भारत का पहला पूर्णतः एकीकृत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? दिव्यांग, विकलांग जिसे कहते हैं, उनके लिए जो है एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो पहला है दिव्यांग सहायता पोर्टल, दूसरा है सक्षम पोर्टल, तीसरा है कल्याण पोर्टल, चौथा है सुगम्य पोर्टल। तो इसका उत्तर हो जाएगा दिव्यांग सहायता पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है, जिसके तहत अगले 2 से 3 वर्षों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा? तो ऑप्शन है प्रोजेक्ट डिजिटल ग्राम, दूसरा है प्रोजेक्ट गंगा, तीसरा है प्रोजेक्ट भारत नेट, चौथा है प्रोजेक्ट ग्रामीण कनेक्ट। तो कौन सा है उत्तर प्रदेश, और ये उत्तर प्रदेश में कहां से शुरुआत की गई है? यह है लखनऊ से। कहां से? लखनऊ से, और इसे नाम दिया गया है प्रोजेक्ट गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, घरेलू बाजार में 10,000 करोड़ से ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, ध्यान देना है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक, चौथा है कैनरा बैंक। यह है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने के लिए जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से किसे जोड़ने की मंजूरी दी है? तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है? यूपी में है। अब आगे चलते हैं, इसका जोड़ने की बात हो रही है। पहला ऑप्शन है दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ सोहना सपार हवाई अड्डे से, दूसरा है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से, तीसरा है गुरुग्राम फरीदाबाद मार्ग को, चौथा है यमुना एक्सप्रेसवे, और पांचवा ऑप्शन है प्रयास नहीं किया गया। इसका आंसर होगा फर्स्ट ही, दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ सोहना सपार को हवाई अड्डे से जोड़ने की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग जो है डीपीडब्ल्यू स्वर्ण बाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए किस संस्था के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी की है? दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए पहला ऑप्शन है कोलिशन ऑफ द विलिंग, दूसरा है फाउंडेशन ऑफ द डेफ, तीसरा है इनेबल इंडिया, चौथा है सांकेतिक विकास संस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलिशन ऑफ विलिंग। कोलिशन ऑफ द विलिंग जो है इस संस्था के साथ जो है साझेदारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के सहयोग से कौन सा इंडेक्स जारी किया जो हरियाली की निगरानी, ये बहुत बार पूछा गया है, हरियाली की निगरानी जो है NHAI ने किसके साथ समझौता किया है? इसरो के साथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये जो है बताइए इंडेक्स कौन सा इंडेक्स है? तो नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स, दूसरा है ग्रीन रोड मॉनिटरिंग इंडेक्स, तीसरा है नेशनल हाईवे इको इंडेक्स, चौथा है फॉरेस्ट हाईवे सर्वे इंडेक्स। तो इसका आंसर होगा नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स। कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख जो है PM और CM के रूप में रहने वाले नेता हैं। उन्होंने कितने दिनों तक कार्यकाल को पूरा करते हुए 25 वर्ष में प्रवेश किया है? तो इसका पहला ऑप्शन है 8,931, दूसरा है 8500, तीसरा है 9,012 और चौथा है 8,750। इसका आंसर होगा 8,931। अब इसमें आपको कमेंट में इसका बताइएगा ये किसका रिकॉर्ड तोड़े हैं, एक कमेंट में बताइएगा। चाहते हैं किस राज्य सरकार ने राज्य के 500 गांवों को प्राकृतिक कृषि केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो पहला है गुजरात सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार, प्रयास नहीं किया गया है। तो बताइए 500 गांवों को प्राकृतिक कृषि केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा किस सरकार के द्वारा की गई है? यह है गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। हाँ, आते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी प्रदान की है? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, तो यह है हरीश राणा बनाम भारत संघ मामला,
दूसरा है अरुणा शानबाग मामला, तीसरा है कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामला, संजय कुमार बनाम दिल्ली सरकार मामला। ये हो जाएगा हरीश राणा बनाम भारत संघ मामले में। आते हैं डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेकर भारत की कौन से खुले तौर पे सांसद बनी है? तो बताइएगा, मेनका गुरुस्वामी ये जो है पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। पहला है पहले खुले तौर पे समलैंगिक सांसद, दूसरा है पहली महिला आदिवासी सांसद, तीसरा सबसे युवा मनोनीत सांसद और चौथा है पहली ट्रांसजेंडर सांसद। ये कौन हो जाएगा? तो पहला खुले तौर पे समलैंगिक सांसद। फिर आते हैं, जब भारत ने असम के जीआई टैग प्राप्त कितने मीट्रिक टन जोहा चावल को यूनाइटेड किंगडम और इटली को निर्यात किया है? जोहा चावल जो है निर्यात किया गया है, तो ये कितना मीट्रिक टन किया गया है निर्यात? तो यह पहला ऑप्शन है 25 मीट्रिक टन, दूसरा है 10, तीसरा है 50 और चौथा है 100। यह है 25 मीट्रिक टन। आते हैं मार्च 2026 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? तो यह है पहला ऑप्शन है तीसरा, दूसरा है दूसरा, तीसरा है चौथा और चौथा है पहला। यह है तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। आते हैं, भारत सरकार ने हाल में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पे मंजूरी दी है? तो किस एयरपोर्ट को मंजूरी दिया है? तो पहला है कोचिन एयरपोर्ट, दूसरा है तमिलनाडु के मदुरै एयरपोर्ट, तीसरा है त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट, चौथा है चेन्नई एयरपोर्ट। यह है तमिलनाडु के मदुरै एयरपोर्ट को। आते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस वर्ष तक सभी नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है? तो पहला है 2030, दूसरा है 2032, तीसरा 2033, चौथा है 2035। तो इसका आंसर हो जाएगा 2033। आते हैं, तमिलनाडु स्थित हुई और चिदम्बरम बंदरगाह प्राधिकरण ने बंदरगाह प्रबंधन के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लागू किया है, जिसे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पहला ऑप्शन है स्मार्ट पोर्ट प्लेटफॉर्म, दूसरा है डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म या दिन प्लेटफॉर्म कहते हैं, ई पोर्ट प्लेटफॉर्म और चौथा है गति शक्ति प्लेटफॉर्म। तो इसका है डिजिटल द्विन प्लेटफॉर्म कहते हैं। आगे चलते हैं, आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी पोटी श्री रामुलु की कितनी फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का निर्माण किया गया है? इनका आंध्र प्रदेश का निर्माण में जो है भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन में बहुत बड़ा योगदान रहा इनका, और इनके लिए जो है कितने फीट प्रतिमा का निर्माण किया गया है? तो यह है 58 फीट। 58 दिन उपवास किए और इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान प्रारंभ 2026 का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को किस अधिनियम के बारे में जानकारी देना? इनकम टैक्स एक्ट 2025, कंपनी एक्ट 2026, जीएसटी एक्ट 2024, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और प्रयास नहीं किया गया। ये हो जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025। आते हैं, किस विधानसभा ने जबरन धर्मांतरण को रोकने के उद्देश्य से धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित किया है? गुजरात विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा। तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र विधानसभा। और अभी एक और है, छत्तीसगढ़ का भी नाम आता है इसमें। आते हैं, नारियल उत्पादन के मामले में वर्तमान में दुनिया में भारत का कौन सा स्थान हो गया है जो वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 30% से अधिक है? तो नारियल उत्पादन में 30% से अधिक, और ये भारत का क्या स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये है पहला स्थान है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में राजनगर ब्लॉक के कुसुमपुर गांव को ओडिशा का कौन सा गांव बनाने की, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुसुमपुर गांव को ओडिशा का कौन सा गांव बनाने की घोषणा की गई है? पहला डिजिटल गांव, पहला स्मार्ट गांव, पहला सोलर गांव, पहला मॉडल गांव। ये बनाया गया है पहला स्मार्ट गांव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने जम्मू कश्मीर के किस स्थान पे 100 करोड़ की लागत से एकीकृत एक्वा पार्क, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना की घोषणा की गई है? श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, पहलगाम। ये किया गया है अनंतनाग। तो आते हैं, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस कार्यक्रम के तहत विश्व बैंक के साथ वायु गुणवत्ता सुधार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश ग्रीन एयर प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम, उत्तर प्रदेश वायु शुद्धता मिशन, उत्तर प्रदेश एनवायरमेंट प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स। तो इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स।
आते हैं, भारत का पहला माइक्रो एलईडी आधारित प्योर एयर टावर कहाँ स्थापित किया गया? प्योर एयर टावर, तो ये कहाँ पे? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, ये स्थापित किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई लघु जल विद्युत विकास योजना, ध्यान देना है, लघु जल विद्युत विकास योजना की अवधि क्या है? 24-25 से 28-29, 25-26 से 29-30, 26-27 से 30-31, 27-28 से 31-32, तो ये हो जाएगा 26-27 से 30-31। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, वैश्विक मंच विश्व युवा संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए सिक्किम के किस युवा नेता को चुना गया है? पहला है स्तुति प्रधान, दूसरा है प्रिया शर्मा, तीसरा है अनीता राय, चौथा है नेहा सुब्बा। यह है किसे पद दिया गया है? यह है स्तुति प्रधान को। आते हैं, भारतीय डाक विभाग द्वारा 24 स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब की गई है? 24 स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब की गई है? 15 फरवरी 2026, 17 मार्च 2026, 22 मार्च 2026, 30 मार्च 2026। इसका उत्तर हो जाएगा 17 मार्च 2026 को। आते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत भारत औद्योगिक विकास योजना भाव्या के तहत लगभग कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया? भाव्या है प्लग एंड प्ले 100 जो है औद्योगिक जो है निर्माण करने का बात हो रहा है। इसमें कितनी राशि का रखा गया है? तो 25,500 करोड़, 30,100, 33,660 करोड़, 40,000। इसका उत्तर होगा 33,660 करोड़। आते हैं, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा स्थानीय आदिवासी शिल्प और वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ब्रांड लॉन्च किया है? ट्राइब्स इंडिया, आदिवासी क्राफ्ट, रीसा टाइमलेस ट्रेवल्स, चौथा है हेरिटेज ट्रेवल्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा रीसा टाइमलेस ट्रेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, आयुष मंत्रालय ने जवानों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किस बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जवानों का यहाँ पे बात हो रहा है, जवानों का स्वास्थ्य को लेकर, तो ये समझौता किया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। इसका उत्तर क्या होगा? तो ये CISF। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, गुजरात में किस बंदरगाह की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने सड़क ओवरब्रिज परियोजना को मंजूरी दी है? कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ध्यान देना है, ये जो है सड़क ओवरब्रिज परियोजना जो है किसके साथ किया है? तो इसका है आंसर होगा तूना टेकरा बंदरगाह। कौन सा होगा? तूना टेकरा बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, 23 मार्च 2026 को शहीद दिवस के अवसर पे आयोजित राष्ट्रव्यापी पद यात्रा का विषय क्या है? ध्यान देना है, 23 मार्च को जो है कौन सा दिवस है? तो शहीद दिवस है, और इसमें राष्ट्रव्यापी पद यात्रा की गई और इसका थीम क्या रखा गया है? तो थीम ध्यान देना है, पहला है विकसित भारत सुरक्षित भारत, दूसरा है मेरा युवा भारत मेरी जिम्मेदारी, तीसरा है युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति, आत्मनिर्भर युवा सशक्त देश। तो इसका उत्तर होगा मेरा युवा भारत मेरी जिम्मेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ध्यान देना है, ये IGI एयरपोर्ट कहाँ है? दिल्ली है, और इसमें दिल्ली को स्थान प्राप्त हुआ है 28, और कहा जाए अंडर 100 में भारत के 4 एयरपोर्ट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, गुजरात विधानसभा द्वारा मंजूर किए गए गुजरात समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला गुजरात भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो गुजरात जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो गुजरात हो गया है दूसरा। अब नया जो है कहा जाए तीसरा बन गया है असम, और पहला उत्तराखंड, और आजादी के पहले गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में कितने मेगावाट की सोलर कपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो लोअर कोपिली जल विद्युत, ध्यान देना है, लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना कहां पे है? यह है असम में, और इस कितना मेगावाट का है? तो ऑप्शन है 100 मेगावाट, 110 मेगावाट, 120, 150। यह है 120 मेगावाट का। आते हैं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के किस स्थान पे फेयर से फुर्सत, ध्यान देना है, वन रूट वन फेयर योजना की शुरुआत जो है किया गया है? भोपाल से, इंदौर से, रीवा से, ग्वालियर से। इसका उत्तर हो जाएगा रीवा से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल का ट्रायल कहां से और कहां के बीच जो है संचालित किए जाने के लिए पूरा किया गया है? तो ध्यान देना है, नमो ग्रीन जिसको हाइड्रोजन ट्रेन के नाम से कहते हैं, ट्रायल किया गया है,
ये ऑप्शन है दिल्ली टू आगरा, हरियाणा के जिंद और सोनीपत, जयपुर और अजमेर, लखनऊ और कानपुर, प्रयास नहीं किया गया है। तो यह है हरियाणा के जिंद और सोनीपत। ये पूछा जा सकता है ये कितना किलोमीटर चला तो है, तो 90 किलोमीटर का रूट है। अब आता है किस देश के सहयोग से किया गया है, ये स्पेन के सहयोग से किया गया है। निर्मित कहाँ पे किया गया है, तो चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से इसका निर्मित किया गया है। अब आते हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हरियाणा के किस शहर में भारत का पहला 24x7 एलपीजी एटीएम लॉन्च किया है। तो एलपीजी एटीएम ऑप्शन है फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत, अंबाला। ये है गुरुग्राम में किया गया है। अब आता है ये जो है 2 से 3 मिनट में आपका जो है 10 केजी के अप्रोक्स में जो है भर दिया जाएगा। आते हैं आंध्र प्रदेश वन उत्पाद के भारत का प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये प्रमाण सर्टिफिकेट अब इसमें आ सकता है विशाखापट्टनम की किस महंगा पर्वतारोही ने दुनिया के 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे तेज चढ़ाई कर गिनीज वर्ल्ड कौन सा राज्य बना है, तो कहाँ ये विशाखापट्टनम इकोसिस्टम का आतंकवादी किसे कहते हैं, नाम क्या है, तो हम अरुणिमा को ही बिशनरी पार्क क्यों कहते हैं, क्योंकि जहां पे वर्मा है तो संतोष यादव को ये प्रयास नहीं किया और जो है मिनरल्स को इसका आंसर हो जाएगा जो भूपति राज अनमीश वर्मा, भूपति राज अनमीश वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं किस बैंक ने महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों के 5,000 रुपए की तत्काल यूपीआई आधारित क्रेडिट कार्ड लाइन शुरू की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक। इसका उत्तर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। चलाते हैं नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन है सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मणिपुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। चाहते हैं जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू विश्वविद्यालय के बहुसेवी युवा महोत्सव की कौन सी जो है संस्करण का उद्घाटन किए हैं। यहाँ ध्यान देना है बहुसेवी युवा महोत्सव, बहुसेवी युवा महोत्सव किसके द्वारा किया गया है, तो यह मनोज सिन्हा। कहाँ पे किया गया है, तो जम्मू विश्वविद्यालय में। अब आता है कौन सा संस्करण है इनका, तो यह है तीसरा संस्करण। अच्छा इसका नाम क्या है महोत्सव का, इसका नाम है गूंज। क्या नाम है, गूंज महोत्सव। चाहते हैं आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। मानव और वन्यजीव की बात जब बहुत ज्यादा संघर्ष देखने को मिल रही थी तो है प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हनुमान, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट वन्यजीव। तो अधिकतर आंसर जाएगा कहां पे, प्रोजेक्ट वन्यजीव की तरफ जाएगा, लेकिन आंसर ये नहीं प्रोजेक्ट हनुमान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं भारत का पहला रिवर राइन नदी तटीय लाइट हाउस किस नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, गोदावरी नदी। तो उत्तर होगा इसका ब्रह्मपुत्रा नदी। अब आता है विश्व की सबसे बड़ी नदीय द्वीप किस नदी पे है, तो ब्रह्मपुत्रा पे। क्या नाम है, माजुली। अब कहा सबसे छोटा नदीय द्वीप कौन है, तो ब्रह्मपुत्रा पे है, तो उमानंदा। उमानंदा ब्रह्मपुत्रा पे ही है। चलिए आगे चलते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत असम में भारतीय नागरिकता पाने वाली पहली विदेशी महिला कौन बनी है। तो ऑप्शन है दीपाली दास, सुनीता राव, प्रियंका शर्मा, अनीता राय। इसका उत्तर हो जाएगा दीपाली दास। चलाते हैं किस राज्य में अवैध धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाने के लिए, यहाँ पे तो आंसर दे दिया। चलिए धर्म स्वतंत्रता जो है संशोधन विधेयक 2026 का जो है यहाँ पे ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो आंसर हो जाएगा इसका छत्तीसगढ़। आते हैं महिला कारीगरों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नई दिल्ली के जनपद स्थित हथकरघा हाट में किस नाम से विशेष हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन उद्घाटन किया गया है। ध्यान देना है हथकरघा हाट है, ठीक है, नई दिल्ली के जनपद स्थित। इसका क्या नाम दिया गया, नारी शक्ति, विरासत शक्ति, हथकरघा शक्ति, कला शक्ति। इसका उत्तर हो जाएगा विरासत शक्ति, विरासत शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं देश में इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 को लागू करने में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। यहाँ पे ध्यान देना है इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र। तो उत्तर हो जाएगा इसका उत्तराखंड जो है पहला राज्य बना है ये। आते हैं 4 दिवसीय इंडियन ऑर्चिड फेस्टिवल 2026 का आयोजन किस राज्य ने किया है। यहाँ पे ध्यान देना है इंडियन ऑर्चिड फेस्टिवल, इंडियन ऑर्चिड फेस्टिवल सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम। प्रयास नहीं किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम। इंडियन ऑर्चिड फेस्टिवल कहाँ पे, सिक्किम में किया गया है।
आज जाते हैं नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में कौन सा राज्य 73.1 के स्कोर के साथ अचीवर श्रेणी में पहला स्थान बरकरार रखा है। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में अगर कहा जाए तो पहला स्थान जो है ऑप्शन में दिया हुआ है गोवा, झारखंड, ओडिशा, केरल। उत्तर हो जाएगा इसका फिजिकल में ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य का पहला आदिवासी बाजरा आधारित जो है एक खाद्य मेनू को लॉन्च किया है। उस खाद्य मेनू का नाम क्या रखा गया है। पहला है अराकू कोनी, दूसरा है मिलेट थाली, तीसरा है आदिवासी स्वाद, चौथा है बाजरा भोज। तो यह है बाजरा से संबंधित है, तो आंसर जो है अधिकतर जो है बाजरा भोज पे जाना चाहिए, लेकिन है अराकू कोनी। क्या है? अराकू कोनी इसका आंसर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 14 मार्च 2026 को राज्य में निराश्रित और घुमंतू पशुओं, ध्यान दीजिएगा, निराश्रित और घुमंतू पशुओं को जो है संरक्षण के लिए जो है कौन सी योजना का शुभारंभ किया है। तो पहला है गोवंश योजना, गोधाम योजना, पशु आश्रय योजना, नंदनी योजना। इसका उत्तर हो जाएगा गोधाम योजना। कौन सा हो जाएगा? गोधाम योजना। आज चलते हैं एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन का मार्च 2026 में उद्घाटन जो है कहां किया गया है। ऑप्शन है शिमला, श्रीनगर, लेह, देहरादून। तो आते हैं शिमला, श्रीनगर, लेह, देहरादून। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा शुरू की गई दिव्यांग शक्ति योजना के तहत कितने प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले लोगों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। तो उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन है 20%, 30%, 40% और 50%। तो कितना प्रतिशत है? ये है 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा 2026 के दौरान तीर्थ यात्रियों के वास्तविक समय में स्वास्थ्य निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है। ये चारधाम यात्रा 2026 के लिए तो ई स्वास्थ्य धाम, आरोग्य धाम, चारधाम स्वास्थ्य पोर्टल, डिजिटल हेल्थ उत्तराखंड। तो ये हो जाएगा ई स्वास्थ्य धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। टाइम मैगजीन अपनी 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेज ऑफ 2026 की सूची में कितनी लग्जरी भारतीय होटल को शामिल किया है। ये आप अप्रैल के करंट में देख चुके हैं। तो यहाँ पे है तीन होटल को शामिल किया गया है। आते हैं पश्चिम एशिया में तनाव और हार्मोज जल मरुमध्य में व्यवधान के कारण प्रभावित निर्यातकों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने कितनी करोड़ रुपए की रिलीफ योजना की शुरू की है। यहाँ पे देखिएगा, ये जो है तनाव हुआ था कहाँ पे? हार्मोज जल मरुमध्य में। और इसमें जो है भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए के? तो पहला है 397, दूसरा 497, तीसरा है 597, चौथा है 697। इसका उत्तर हो जाएगा 497 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन गौटेक 2026 का जो है ये आयोजन कहाँ पे किया गया है। नई दिल्ली में, जयपुर में, पुणे में, भोपाल में प्रयास नहीं किया गया। ये उसका उत्तर हो जाएगा पुणे में। आते हैं वर्ष 2024-25 में कौन सा राज्य भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य बन गया जिसने गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। सबसे ज्यादा कपड़ा का एक्सपोर्ट करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। यह है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। भारत का पहला शीत रेगिस्तान नदी तट बहाली परियोजना लद्दाख के लेह के पास किस नदी के किनारे शुरू की गई है? ब्रह्मपुत्रा नदी, जास्कर, श्योक, सिंधु। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रवासन वीजा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग योजना 1 अप्रैल 2026 से जो है बढ़ाकर किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है। यहाँ पे बात हो रहा है अप्रवासन वीजा विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग का। तो 31 मार्च 2028, 31 मार्च 2030, 31 मार्च 2031, 31 मार्च 2035 तक। तो 31 मार्च 2031 तक जो है इसको कर दिया गया है। आगे चलते हैं। किस राज्य को भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना के तहत प्रमाण, ये पीछे पढ़ चुके हैं। तो प्रमाण योजना कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और किस पेड़ के लिए? तो यूकेलिप्टस पेड़ के लिए। तो आगे चलते हैं। म्यांमार में एक क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए पेरिस समझौते के तहत किसने कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी है? कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दिया है और ये कहाँ पे हुआ है? म्यांमार में। तो बताइएगा। यहाँ पे विश्व बैंक है, जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन जिसका हम UNFCCC कहते हैं। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और जो है एशियाई विकास बैंक। इसका उत्तर हो जाएगा UNFCCC। आते हैं 4 मार्च 2026 को अमेरिका के मोन्टाना में
मेकासफील्ड सेंटर में मोन्टाना के गवर्नर ग्रेग जियानफोर्ड और सिएटल के में भारत के कुंसल जनरल प्रकाश गुप्ता ने संयुक्त रूप से किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यहाँ पे सरदार पटेल, फिर है बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो यह महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल के सहयोग से ईरान के खिलाफ कौन सा बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो है अमेरिका ने इजराइल के सहयोग से ईरान के प्रति उसका न्यूक्लियर प्लांट को जो है खत्म करने की बात की है। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन गार्जियन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। जलदाह संस्कार को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? बहुत ज्यादा कार्बन इमिशन हो रहा था, इसको लेकर जलदाह का जो है अब नया आया है। तो अब आते हैं कौन सा देश ये कर रहा है? तो यहाँ पे आते हैं, ऑप्शन है स्कॉटलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड। इसका उत्तर हो जाएगा स्कॉटलैंड। जाते हैं, यूनेस्को द्वारा किस तिथि को सतत विकास के विश्व इंजीनियरिंग दिवस मनाने की घोषणा की गई है? विश्व इंजीनियरिंग दिवस मनाने की घोषणा की गई है, जिसे पहली बार 4 मार्च 2020 को मनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, भारत श्रीलंका संबंधों को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से मार्च 2026 में किस जो है शुरुआत की गई है? तो कौन सा शुरुआत किया गया है भारत और श्रीलंका के संबंधों को मजबूत करने के लिए? तो पहला ऑप्शन है इंडिया वीक, दूसरा है मैत्री महोत्सव, तीसरा है सांस्कृतिक संगम, चौथा है भारत श्रीलंका ट्रेड एक्सपो। इसका उत्तर हो जाएगा भारत श्रीलंका के संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए इंडिया वीक 2026 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस देश ने आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से जो है अलग होने की प्रक्रिया पूरी कर ली है? तो वो कौन किया है? यह है अर्जेंटीना। इससे पहले अमेरिका भी WHO से निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, डिजिटल वित्त के क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात ने केंद्रीय बैंक ने दुनिया का पहला कौन सा सॉवरेन क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? पहला डिजिटल फ्रेमवर्क, दूसरा पहला फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है पहला AI बैंकिंग नेटवर्क, चौथा है ब्लॉकचेन पेमेंट गेटवे। इसका उत्तर हो जाएगा पहला सॉवरेन फाइनेंशियल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से खरीद हेतु समझौता किया है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, तो भारत से कौन खरीदेगा ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? तो ये खरीद रहा है इंडोनेशिया, और एक और देश खरीद रहा है, कौन है? फिलीपींस भी खरीद रहा है और इंडोनेशिया भी। और ब्रह्मोस जो है ये किस देश के सहयोग से भारत बनाता है? तो रसिया के सहयोग से बनाता है। वहां के मॉस्को और यहाँ के ब्रह्मपुत्र नदी को मिला के ये ब्रह्मोस मिसाइल का नामकरण किया गया है। आते हैं, यूनाइटेड किंगडम ने बच्चों को डिजिटल नुकसान से बचाने के लिए एक वैश्विक पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत जो कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्क्रीन का जो है उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो यहाँ पे 1 वर्ष से कम आयु, 2 वर्ष से कम आयु, 3 वर्ष से कम आयु, 5 वर्ष से कम आयु। यहाँ पे 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कह दिया गया है आप जो है पूरी तरह से उसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। आते हैं, WHO फाउंडेशन और नॉर्वे नॉर्डिक्स ने भारत की किस समस्या की रोकथाम के लिए एक साझेदारी की घोषणा की है? तो यह है WHO फाउंडेशन और नॉर्वे नॉर्डिक्स। तो यहाँ पे किसके लिए है? डायबिटीज के लिए, बचपन का मोटापा, तपेदिक और एनीमिया। तो यह है मोटापा को लेके किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, स्विट्जरलैंड इससे जो है IQ एयर की वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो दिल्ली है, ढाका है, लोनी है, लाहौर है। तो यह है लोनी बना है। आज चाहते हैं, मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वेक्षण में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितने प्रतिशत अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किया गया? तो सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किया गया है, तो इसमें 55%, 68%, 75%, 82%। तो कितना है? 68%। आते हैं, वियतनाम और रूस ने वियतनाम में किस नाम से परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है किस नाम से किया है? ध्यान दीजिएगा, वियतनाम और रूस। वियतनाम में किस नाम से किया गया है? तो यह नी थुआन वन है। चाहते हैं, किस देश ने जून 2026 में नए डॉलर नोट पर डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो वही करेगा अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, 15 से 17 जून 2026 तक किस देश ने 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ऑप्शन है जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली। यह है फ्रांस में जो है 52वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है।
आते हैं भारत और इंडोनेशिया दक्षिण जावा में स्थित किस सदी के ऐतिहासिक प्रमानम, देखिएगा यहाँ पे परमानन मंदिर परिसर, ये है, ये परमानन मंदिर परिसर, परमानन मंदिर कहाँ पे है, ये है इंडोनेशिया में है। और ये किस सदी का है पूछा जाता है, तो 7वीं सदी, 9वीं सदी, 11वीं सदी और 13वीं सदी। इसका उत्तर हो जाएगा 9वीं सदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताओं को देखते हुए किस देश ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल, इससे पहले पढ़ चुके थे, मेडागास्कर में हुआ था। अब यहाँ पे राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा कहाँ पे की गई है, ये की गई है फिलीपींस में। चाहते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM के को जो है टॉप 100 में स्थान मिला है, कौन सा है प्रबंधन संस्थान है भारत का जिसको दिया गया है, तो IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कोझिकोड, कोलकाता, तो यह है कोझिकोड को किया गया है। आते हैं नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री कौन थी, पहली महिला, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट है और अंतरिम प्रधानमंत्री बनी थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो यह विद्या देवी भंडारी, सुशीला कार्की, आरजू राणा देवगा, सभामुख धिमड़े, यह है सुशीला कार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, जो ओमडोवा जनजाति मुख्य रूप से किस देश की अमेजन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अमेजन वर्षावन, अमेजन वर्षावन, तो ध्यान आएगा तो अमेजन कहाँ पे है, ब्राजील में। और यहाँ पे ऑप्शन है पेरू, बोलाविया, ब्राजील, कोलंबिया, तो यह है इसका उत्तर हो जाएगा ब्राजील में, यह है ओमडोवा जनजाति। चाहते हैं कोरियर्स की ग्लोबल कैपिटल फ्लो रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत सीमा पार भूमि और विकास संस्था में निवेश के मामले में दुनिया भर में कौन सा सबसे पसंदीदा गंतव्य बन गया है, तो यह है बताइएगा सबसे पसंदीदा, यहाँ पे जो है भारत जो है किस स्थान पे पहुंचा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा है, तो यह है चौथा है। आते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तहत राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान द्वारा नई दिल्ली में 7 से 9 मार्च तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है, मलेरिया मुक्त भारत और वैश्विक स्वास्थ्य, खोज विकास वितरण, मलेरिया उन्मूलन उससे आगे, नवाचार अनुसंधान द्वारा मलेरिया का अंत, वैश्विक मलेरिया नियंत्रण और सामुदायिक रणनीति। अधिकतर देखते हैं जो थीम में क्या होता है, जो बड़ा होता है वही होता है, और इसमें भी वही लगेगा, खोज विकास और वितरण, मलेरिया उन्मूलन उससे आगे। आते अमेरिकी कृषि विभाग 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत ने किस देश को पछाड़कर 2025 में अमेरिका के कॉटन प्रोडक्ट, यहाँ पे सूती उत्पाद परिधान होम टेक्सटाइल का सबसे बड़ा निर्यातक बनने का स्थान हासिल किया है, भारत किस देश को पीछे छोड़ा है, बांग्लादेश, वियतनाम, चीन, पाकिस्तान, तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। जाते हैं नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला 2026 के 40वें संस्करण में किस देश को भागीदारी देश बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा 40वां संस्करण है, और नई दिल्ली के भारत मंडपम में कौन सा देश बना है, ये बना है इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, ऊर्जा या अन्य संकट के बीच ईंधन राशनिंग लागू करने वाला, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्यूल राशनिंग लागू करने वाला यूरोपीय संघ का कौन सा है, यूरोपीय संघ का जो है पहला देश कौन बना है, स्लोवानिया, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्लोवानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, बिहार से अब है, बिहार का 50 क्वेश्चन है, तो देखते हैं बिहार के सरकारी स्कूल में मिड डे मील योजना के नमूनों में कौन सा खतरनाक बैक्टीरिया पाया गया है, तो यह है कौन सा बैक्टीरिया, ध्यान दीजिएगा बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं, तो कौन सा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है ई कोलाई बैक्टीरिया जो है देखा गया है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस संस्था द्वारा जो है की गई जांच में बिहार के कई मध्य विद्यालयों में मिड डे मील में खतरनाक जो है बैक्टीरिया पाया गया, ये कौन सा है दिल्ली का संस्था, तो है एवॉन फूड गैप प्रोडक्ट, श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल टेस्ट हाउस और सेंट्रल फूड लेबोरेटरी, इसका उत्तर हो जाएगा एवॉन फूड गैप प्राइवेट लिमिटेड। चाहते हैं बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण और उसकी उपलब्धता में तेजी लाने के लिए है किस प्राधिकरण का गठन किया गया है, तो भूमि विकास प्राधिकरण, जमीन अधिग्रहण सक्षम प्राधिकारी, फिर राष्ट्रीय राजमार्ग भू प्राधिकारी, विशेष सड़क प्राधिकारी, तो इसका उत्तर हो जाएगा जमीन अधिग्रहण सक्षम प्राधिकारी, जिसको कागा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, सक्षम प्राधिकारी आमतौर पर किस रैंक के अधिकारी होते हैं जिन्हें भूमि अधिग्रहण की शक्ति प्रदान की जाती है, इन्हें भूमि अधिग्रहण की शक्ति प्रदान की गई है,
ठीक है। सक्षम पदाधिकारी, अंचल अधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीओ या बीडीओ। फिर राजस्व अधिकारी जैसे एसडीएम, एडीएम रैंक के अधिकारी। फिर आते हैं पुलिस अधीक्षक, एसपी या डीएसपी। और चौथा है डीईओ। इनका उत्तर हो जाएगा जैसे एसडीएम जो है और एडीएम रैंक के अधिकारी के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2026 का आयोजन किस तिथि से किस तिथि तक किया गया है? नालंदा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 10 मार्च से जो है 13 मार्च, 12 मार्च से 15 मार्च, 15 मार्च से 18 मार्च, 20 मार्च से 23 मार्च। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 मार्च से 15 मार्च। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 12 मार्च से 15 मार्च। आगे चलते हैं, राजगीर में आयोजित कार्यक्रम का मुख्य विषय निम्नलिखित में क्या है? राजगीर में आयोजित कार्यक्रम का मुख्य विषय क्या है? रिक्राफ्टिंग भारत, विश्व बंधु विश्व गुरु तक, 21वीं सदी की नालंदा की प्रासंगिकता, डिजिटल बिहार, आधुनिक शिक्षा, प्राचीन संस्कृति, भविष्य की तकनीक, हरित ऊर्जा और सतत विकास। इसमें भी क्या होता है, जो थीम होगा लंबा होगा। तो रिक्राफ्टिंग भारत, विश्व बंधु विश्व गुरु, 21वीं सदी नालंदा की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, बिहार सरकार राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसकी तरफ से शिव सर्किट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसकी जो है यहाँ पे जो है शिव सर्किट का बात हो रहा है, विकसित कर रही है। तो जैन सर्किट, बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, सूफी सर्किट और बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट और जैन सर्किट। तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध सर्किट और रामायण सर्किट के तर्ज पे हम शिव सर्किट का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा गरीबनाथ मंदिर जो है शिव सर्किट में शामिल है, वो कहाँ पे स्थित है? तो पटना, बक्सर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। तो उत्तर हो जाएगा इसका मुजफ्फरपुर। चाहते हैं, शिव सर्किट के तहत प्रस्तावित बैकुंठपुर धाम स्थल किस जगह में स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? वैशाली, पटना, शिवहर, दरभंगा। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजरा सौर ऊर्जा परियोजना बिहार के किस जगह में स्थित है? तो कजरा सौर ऊर्जा परियोजना लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, सारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा लखीसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजरा सौर ऊर्जा परियोजना 31 दिसंबर 2025 को कितनी केवी ग्रिड से जोड़ दिया गया है? उत्तर है 100 केवी, 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी। इसका उत्तर हो जाएगा 132 केवी ग्रिड के। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, वर्तमान में कजरा सौर ऊर्जा परियोजना कितनी क्षमता और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ शुरू हुई है? तो है 100 मेगावाट क्षमता, 200 एमडीएच, 185 मेगावाट क्षमता, 254 एमडीएच, यह है 200, 301 और जो है 495, 250 मेगावाट क्षमता और 300। इसका उत्तर हो जाएगा 185 मेगावाट क्षमता और जो है बैटरी का जो क्षमता होगा 254। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए निम्नलिखित में किससे अनिवार्य कर दिया है? क्या अनिवार्य कर दिया है अवैध खनन को रोक लगाने के लिए? यह है इंटर स्टेट ट्रांजिट पास, डिजिटल माइनिंग पास, स्पेशल ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, स्टेट मिनरल परमिट। इसका होगा इंटर स्टेट ट्रांजिट पास। जाते हैं, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया? भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? पटना बिहार में, नई दिल्ली यशोभूमि में, रांची में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में प्रयास नहीं किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का जो आयोजन किया गया है नई दिल्ली यशोभूमि में किया गया है। आते हैं, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में किस राज्य ने फोकस स्टेट के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है? तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार जो है इसमें जो है अपना उपस्थिति फोकस स्टेट के रूप में दर्ज किया है। आते हैं, बिहार ने अगले 5 वर्षों में बिजली क्षेत्र में कितना निवेश करेगा? बिजली क्षेत्र में कितना निवेश करेगा? 50,000 करोड़, 81,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, 60,000 करोड़। तो यह है 81,000 करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखा है। आते हैं, वर्ष 2030 तक कितनी गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन की योजना साझा की गई है? कितना गीगावाट? 10 गीगावाट, 15 गीगावाट, 24 गीगावाट, 30 गीगावाट। तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 गीगावाट का। आते हैं, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटों पर चुनाव हुए? राज्यसभा के कितने सीटों पे? 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट। तो यह है 5 सीट पर जो है हुआ है। आगे चलते हैं, 21 मार्च 2026 को किस प्रसिद्ध हस्ती की 110वीं जयंती मनाई गई है? 110वीं जयंती मनाया गया है। कौन सा प्रसिद्ध स्थिति है? तो उनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और इनका जन्म बिहार के डुमरांव में ही हुआ है। जाते हैं, प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था?
तो वाराणसी उत्तर प्रदेश, डुमराव बक्सर पटना बिहार, गया बिहार, प्रयास नहीं किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा डुमराव बक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न से सम्मानित किस वर्ष किया गया है? 61, 68, 80, 2001, प्रयास नहीं किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कौन सी जयंती? तो 110वीं जयंती। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार को किस श्रेणी में शामिल किया गया? हम देखे थे अचीवर श्रेणी में ओडिशा को शामिल किया गया है, और बिहार को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो देखते हैं, आकांक्षी श्रेणी, परफॉर्मेंस श्रेणी, अचीवर श्रेणी, शीर्ष श्रेणी। तो बिहार को परफॉर्मेंस श्रेणी में शामिल किया गया है। आगे चलते हैं, 22 मार्च 2026 को मनाया गया बिहार का स्थापना दिवस कौन सा था? तो कौन सा स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया गया है बिहार का? तो बिहार का स्थापना दिवस है 114वां। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, बिहार दिवस का थीम क्या था? बिहार दिवस का थीम क्या था? उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार, सशक्त बिहार, समृद्ध बिहार, प्रगतिशील बिहार, सुरक्षित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार, विकसित बिहार। इसका उत्तर उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार। चाहते हैं, ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए जीविका निधि ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविका निधि, ध्यान दीजिएगा, जीविका निधि ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को मुफ्त बीज उपलब्ध कराना, स्वयं सहायता समूह जिसके हम SHG कहते हैं, जह समूह की महिला को डिजिटल माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना, मेन मोटिव इसका ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, ग्रामीण युवाओं को तकनीकी शिक्षा देना, स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल निगरानी करना। इसका उत्तर हो जाएगा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डिजिटल माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की बात की गई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, बिहार का पहला जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया? जीविका दीदी हाट जो है कहाँ पे खोला गया है? राजगीर नालंदा में, तेघड़ा नालंदा में, मोकामा पटना में, बाढ़ पटना में। इसका उत्तर हो जाएगा तेघड़ा नालंदा में किया गया है। बिहार के किस जगह में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के पास एयरपोर्ट के विकास की परियोजना शुरू की गई है? ध्यान दीजिएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास जो है एयरपोर्ट के विकास के लिए, तो कहाँ पे हो जाएगा? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी। इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, बिहार सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक और सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु तो किस नीति का अनुसरण किया है? इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए। तो सेमीकंडक्टर नीति 2024, सेमीकंडक्टर नीति 2025, सेमीकंडक्टर नीति 2026, इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2026। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेमीकंडक्टर नीति 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, बिहार सरकार द्वारा लागू किए जा रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम के तहत किस कक्षा के सरकारी स्कूल के, ध्यान दीजिएगा, सरकारी स्कूल के छात्रों को जो है AI का जो है दिया जाएगा, क्रियाशील किया जाएगा। कक्षा 6 से 12, कक्षा 8 से 12, कक्षा 9 से 12, कक्षा 6 से 10 तक। तो ये दिया जाएगा 8 से 12 तक को दिया जाएगा। आगे चलते हैं, बिहार के किस मंत्री ने यह घोषणा की कि गलियों, सामुदायिक भवन, पोखर, चौक चौराहों का नामांकन स्थानीय महिलाओं के नाम पे किया जाएगा? ध्यान दीजिएगा, स्थानीय महिलाओं के नाम पर किया जाएगा। तो कौन से हैं? तो हमारे पंचायती राज मंत्री कौन है? तो दीपक प्रकाश के द्वारा ये किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, विद्युत मंत्रालय तथा REC लिमिटेड द्वारा जारी प्रदर्शन मूल्यांकन में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को उपभोक्ता सेवा रेटिंग डिस्कॉम में कौन सी रेटिंग प्राप्त हुआ है? तो A+ रेटिंग, B रेटिंग, A रेटिंग, AA रेटिंग। इसका उत्तर हो जाएगा A रेटिंग। आते हैं, बिहार में AI आधारित निरोग ऐप निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निरोग ऐप कौन सा है? निरोग ऐप IIT पटना और पटना विश्वविद्यालय, IIT III हो जाएगा, ठीक है, भागलपुर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, NIT पटना तथा नालंदा खुला विश्वविद्यालय, एम्स पटना और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। इसका उत्तर हो जाएगा IIT भागलपुर और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बिहार की कृषि वानिकी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल कितने पौधे लगाए जो अब तक का सबसे बड़ा पौधारोपण है? बिहार का जो है कृषि वानिकी योजना के तहत, ध्यान दीजिए, कृषि वानिकी योजना के तहत तो 25.40 लाख, 30.15 लाख, 40.68 लाख, 50 लाख, ये है 40.68 लाख पौधे का किया गया है। आते हैं, IGMS पटना में बिहार में पहली बार किस आधुनिक तकनीक का उपयोग करके पित्ताशय की पथरी, ध्यान दीजिएगा, पित्ताशय की पथरी का जो है सफल जो है ऑपरेशन किया गया है? लेजर सर्जरी तकनीक, लैप्रोस्कोपिक, रोबोटिक सर्जरी, एंडोस्कोपिक सर्जरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा
रोबोटिक सर्जरी तकनीक। अभी पीछे पढ़े थे जो है एम्स पटना में किया गया था, जो है डॉक्टर सरोज के द्वारा जो है रीढ़ से क्या किया गया था, जब मछली का कांटा निकाला गया था। आगे चलते हैं, बिहार के कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तरीय कृषि यंत्रीकरण सह प्रदर्शन एग्रो बिहार 2026 का जो है आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो एग्रो बिहार 2026 का आयोजन ज्ञान भवन पटना, गांधी मैदान पटना, मोइनुल हक स्टेडियम पटना, वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पटना। इसका उत्तर हो जाएगा गांधी मैदान पटना। आते हैं, बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री ने किसने मुख्यमंत्री की राज्यव्यापी समृद्धि यात्रा के दौरान कैमूर जिले में और घोड़ा पहाड़ी पर हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण की घोषणा की है? ध्यान दीजिएगा, हाई सिक्योरिटी जेल का। तो विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी, ताराकिशोर प्रसाद, रेणु देवी। तो यह है सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, बिहार राज्य के अंतर्गत जो है रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किस जगह में स्टील प्लांट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्टील प्लांट और दूसरी जगह में परमाणु ऊर्जा संयंत्र जैसी परियोजना को स्थापित। तो स्टील प्लांट और परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यहाँ पे देखिएगा पहला ऑप्शन है जमुई में स्टील प्लांट और नवादा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, गया में स्टील प्लांट, औरंगाबाद में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, बेगूसराय में स्टील प्लांट, बक्सर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, मुंगेर में स्टील प्लांट और रोहतास में परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा जमुई में स्टील प्लांट और नवादा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र। आ जाते हैं, राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन बिहार में कहां पे किया गया है? ध्यान दीजिएगा, विकसित भारत युवा संसद का आयोजन बिहार में कहां किया गया है? तो बिहार विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में, विज्ञान भवन पटना में, सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में, ज्ञान भवन पटना में। इसका उत्तर हो जाएगा बिहार विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, रामचंद्र खान सामाजिक विज्ञान पुरस्कार किस लेखक को उनकी पुस्तक, ध्यान दीजिएगा, ये जो है उनकी पुस्तक भारत एक विचार परंपरा के लिए प्रदान किया गया है। तो कौन है ये पुस्तक इनका लिखा है? तो ऑप्शन है प्रेम कुमार मनी, राकेश कुमार झा, अरुण कुमार सिन्हा, संजय कुमार उपाध्याय। इसका उत्तर हो जाएगा प्रेम कुमार मनी। जाते हैं, बिहार में एएसआई के अधीन वर्तमान में कितने राष्ट्रीय महत्व को संरक्षित स्थल, ध्यान दीजिएगा, एएसआई के अधीन कितने राष्ट्रीय महत्व के जो है संरक्षित स्थल हैं? 51, 61, 71, 81। इसका उत्तर है 71। आगे चलते हैं, बिहार सरकार ने किस जगह में पश्चिमी सोन नहर, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी सोन नहर के तटबंध पर 10 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट जो है लगाने की योजना है? तो रोहतास जिला, भोजपुर, औरंगाबाद, बक्सर। ये हो जाएगा भोजपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रन फॉर नशामुक्त बिहार थीम पर आयोजित पटना मैराथन में 42.2 किलोमीटर जो है का स्वर्ण पदक जो है किसने जीता है? तो सादिम देसे हुसैन, जो है किपचोगे केनेथ, एलेक्जेंडर लेगिस और योहान मेनेसा। इसका उत्तर हो जाएगा सादिम देसे हुसैन। आगे चलते हैं, बिहार के किस जगह में अल्ट्राटेक सीमेंट जो है 1200 करोड़ रुपए की निवेश नई फैक्ट्री लगाने की घोषणा की गई है? नवादा जिला, जमुई जिला, बांका जिला, कैमूर जिला। तो कौन सा हो जाएगा इसका? यह है बांका जिला। आते हैं, बिहार सरकार ने किस शहर की तर्ज पे पटना में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, चेन्नई। उत्तर हो जाएगा इसका बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बिहार के मुंगेर के रहने वाले शुभम कुमार, अन्य नाम है नोवेट शुभम, सभी 197 संपूर्ण देश की यात्रा करने वाले या जो है क्या बन गए हैं? तो ये सबसे युवा भारतीय और एशियाई, दूसरा है सबसे अनुभवी लेखक, पहला है अंतरिक्ष यात्री, सबसे बड़े उद्योगपति, ये हैं सबसे युवा भारतीय और एशियाई बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी हेरिटेज भूमिगत सुरंग को किस वर्ष तक जो है पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? 2025, 2026, 2027, 2030। इसका उत्तर हो जाएगा जो है 2027। चाहते हैं, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जल निकाय मानचित्रण सह एटलस तैयार करने वाले बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? बताएंगे? तो ये छोड़ देते हैं, ये आपको कमेंट में इसका उत्तर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, बोधगया में महाबोधि कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण के तहत कितने एकड़ अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक ग्राम विकसित किया जाएगा? 2.1 एकड़, 3.5 एकड़, 4.2 एकड़, 5 एकड़। प्रयास नहीं किया गया, इसका हो जाएगा 4.2 एकड़। आगे चलते हैं, पूर्ण स्तर पर ड्रोन पोलिसिंग लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? जो है पूरी तरह बताइए, ड्रोन पोलिसिंग करने में
तो ड्रोन पोजिशनिंग करने में कौन सा स्थान बन गया है? यह है 5वां राज्य बन गया है। लास्ट क्वेश्चन है, भागलपुर के शाहकुंड शाहपुर में 25 एकड़ भूमि पर किस आम के एक अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है? दशहरी आम, गंगड़ा आम, जर्दालू आम, चौसा आम। यह है जर्दालू आम। तो आज आपका मार्च, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार टोटल प्रश्नों की संख्या 150 और ये आज खत्म हुआ।